अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में स्पेशली आप लोग सीखने जा रहे हैं डेली रूटीन्स के अंदर यूज़ होने वाले डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड, कि आप उसको प्रोनाउंसिएशन किस तरह करते हैं और कौन कौन से वर्ड का ठीक इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के अंदर हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट पीपल्स अपनी कम्युनिकेशंस के अंदर डिफरेंट मिस्टेक्स करते हैं, डिफरेंट वर्ड डिफरेंट वे में नरेट कर देते हैं जो कि नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से अदर पीपल्स आपको बेटर कंप्रीहेंड नहीं कर पाते या अदर पीपल्स आपके बारे में इस तरह का बैड इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि इस पर्सन को नहीं पता कि कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किस टाइम पे करना है और उन अल्फाज का, उन वर्ड्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है और उनकी नरेशंस क्या है, उनके सेंसेस क्या बनते हैं या उस वर्ड को किस वे में यूज़ करना है। तो इससे पहले ही बहुत सारी वीडियोस के अंदर हमने कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से हाउ टू मेक इम्प्रेशन, हाउ टू मेक योर गुड पर्सनल इम्प्रेशन, और उसके अलावा इंट्रो स्किल और टेक्निक्स के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हुई है। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उन वीडियो को आप देख सकें। तो अभी हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग आज सीखने जा रहे हैं कि डेली रूटीन्स के अंदर वो इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं या बोले चाहिए और उन वर्ड्स का जो राइट यूज़ है वो किस तरह आपने करना है। और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि उनकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह करनी है और डिफरेंट वर्ड को डिफरेंट वे में कहाँ पे आपने नरेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि सेंसेस का सही इस्तेमाल आपने कैसा करना है, जिसको हम टेंस बोलते हैं। कि कुछ चीज़ पास में होती है तो आप प्रेजेंट में उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हो, कुछ चीज़ फ्यूचर में होती है तो आप प्रेजेंट या पास्ट में उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हो। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो है वो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो। लाइक अगर आप कुछ चीज़ पास में कह रहे हो कि दिस पर्सन वाज डूइंग दिस थिंग, के कोई पर्सन या कोई एक्टिविटी आपने पास में किया है तो आप उसको पास में डिस्क्राइब करोगे और उसके अंदर जो आपका टेंस है वो भी आपका पास यूज़ होना चाहिए, प्लस उसके अंदर जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए। या उसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो या उसके अलावा आप पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है कि वो स्कूल गया था, तो आप डेफिनेटली, जैसे अगर आप प्रेजेंट के अंदर इस चीज़ को यूज़ करो तो आप कहेंगे कि ही गोज़ टू स्कूल। लेकिन जब वो पास में कुछ चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है तो पास के अंदर आपने अगर उसको डिस्क्राइब करना है तो पास के अंदर आप गो की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे, दैट इज़ व्हेन ही वेंट टू स्कूल। और अगर वो लाइक इन सेकंड फॉर्म के अंदर हम कहें कि वो स्कूल जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अगर उसको पास में आपने अगर डिस्क्राइब करना है तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। सो वाज वर्ड का इस्तेमाल भी बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट वे के अंदर इनकरेक्ट कर देते हैं, जैसा कि वाज एक सिंगल पर्सनस के लिए है और अगर ये आप दो या दो से ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो फिर आपने वाज नहीं, फिर आपने वर्ड का इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ हैज़ और हैव और हैड के बिटवीन भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जैसा कि अगर आप कुछ चीज़ प्रेजेंट में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हैज़ और हैव का आपने इस्तेमाल करना होता है। हैज़ आप यूज़ करते हैं फॉर अ सिंगल पर्सन और हैव का इस्तेमाल यूज़ करते हैं आप जब टू या मोर देन टू पर्सनस हैं तो उसमें हैव का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ फॉर एनी सिंगल पर्टिकुलर पर्सनस आप हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आप पास में किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसके अंदर हैज़ या हैज़ नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक हैड है, जो आप सिंगुलर पर्सनस के लिए भी आप हैज़ का हैड का ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर मोर देन टू पर्सन है या टू पर्सन है तो उसके अंदर भी आप हैड का ही इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कोई चीज़ अगर आप फ्यूचर में डिस्क्राइब करने जा रहे हो कि दिस थिंग विल बी हैपन इन फ्यूचर, तो आपने उसको पास या प्रेजेंट में डिस्क्राइब नहीं करना, बल्कि आपने टेंसेस का इस वे में इस्तेमाल करना है कि वो चीज़ दूसरे पर्सन को, जिसको आप नरेट कर रहे हो, जिसको आप यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कि वो इसको बेटर कंप्रीहेंड कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने पहली एग्ज़ाम्पल कोट की थी, हम इसको ही फर्दर एलेबोरेट करते हैं कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल या ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो अगर वो स्कूल जाएगा तो आप इसमें यूज़ करेंगे ही विल गो टू स्कूल।
और अगर दिस इज़ फॉर अ सिंगुलर पर्सन, अगर एक पर्सन है तो उसके लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल पर्सन है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन है, तो उसमें आप शैल का इस्तेमाल करोगे, उसमें आप विल का इस्तेमाल नहीं यूज़ करोगे। उसके अलावा अगर कोई ऐसा टेंस है जिसमें वो स्कूल जाएगा या वो स्कूल जाएगी या वो स्कूल जाता रहा होगा, तो उसमें विल बी या शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसका आप प्राइड यूज़ करते हैं। तो अगली वीडियोज़ के अंदर हम टेंस के हवाले से भी आप लोगों के लिए एक पूरा प्रोग्राम जो बनाएंगे ताकि आप लोग उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें कि टेंस का सही इस्तेमाल क्या करना है। अब हम कुछ वर्ड डिस्क्राइब कर लेते हैं कि डेली रूटीन्स के अंदर आपने कौन कौन से वर्ड यूज़ करने हैं। जैसा कि सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जब आप किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो वर्ड का मीनिंग, उसके डिफरेंट फॉर्म, जैसा कि किसी वर्ड का इस्तेमाल है उसका फर्स्ट पर्टिकुलर जो सेंटेंसेस है वो क्या है, उसको सेकंड वे में यूज़ करना है, उसकी फर्स्ट डिग्री क्या है, सेकंड डिग्री क्या है, थर्ड डिग्री क्या है, फर्स्ट डिग्री कहाँ पे यूज़ होनी है, सेकंड डिग्री कहाँ पे यूज़ होनी है और थर्ड डिग्री कहाँ पे यूज़ होनी है। तो इन चीज़ों का भी जो है इस्तेमाल है या कहाँ पे इनकी प्लेसमेंट होनी है एक्चुअली, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको बेटर आइडिया होना चाहिए। अब हम कुछ वर्ड की बात कर लेते हैं जिस वर्ड को आप यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन्स के अंदर। जैसा कि आप किसी चीज़ को अगर डिस्क्राइब कर रहे हो, यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, तो उसमें आप वर्ड बोलते हो एक्चुअली। जब आप किसी को कुछ चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो तो वहाँ पे आप वर्ड बोलते हो एक्चुअली। तो एक्चुअली का मतलब है दर हकीकत, कि यू गोइंग्स टू एक्सप्लोर समथिंग, यू गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग अबाउट सम रियलिटी, तो वहाँ पे आप एक्चुअली यूज़ कर रहे हो वर्ड। उसके साथ साथ आप एक वर्ड यूज़ करें तो ही इज़ डेस्परेटली टू डू समथिंग, ही इज़ रियली इंक्यूरियस टू डू समथिंग। तो डेस्परेटली का वर्ड आप यूज़ करते हो कि व्हेन दिस पर्सन इज़ रियली कीनिंग्स टू नो समथिंग, ही इज़ रियली कीनिंग्स टू गेट समथिंग। उसके बाद आप वर्ड इंक्यूरियस का यूज़ करते हो कि वो रियली मुतजस्सिस है, उसकी जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए विश या उसको हासिल करने की जो ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप क्यूरियस का वर्ड यूज़ करते हो। उसके साथ साथ आप कुछ और डिफरेंट वर्ड भी यूज़ करते हो जिसमें आप अल्टरनेटिव का वर्ड यूज़ करते हो, जिसमें आप ये डिस्क्राइब करते हो कि इस चीज़ के मुख्तलिफ मुतबादल्स हैं, उनमें से कौन कौन सा मुतबादल यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा आप कुछ और वर्ड भी यूज़ करते हो जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको करेक्ट वे में यूज़ करना ज़रूरी है। इससे पहले एक वीडियोज़ के अंदर 5 पर्टिकुलर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन स्किल के बारे में भी आपको बताया गया था, जिसको बहुत सारे लोग इनकरेक्टली प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिसकी वजह से उसका बेटर कंप्रीहेंड नहीं हो पाता। तो अगली इंशाल्लाह वीडियोज़ के अंदर विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके लिए जो है वो बेस्ट इंग्लिश लर्निंग स्किल्स लेके आएँ, इंग्लिश लर्निंग टेक्निक्स लेके आएँ, ताकि आप इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।